भाई तुम लैपटॉप लेने गए होगे और तुमने देखा होगा थिंकपैड, लीजन, वीवोबुक, ज़ेनबुक, अज़ूस टफ, ओमेन, विक्टर्स, इतने सारे नेम्स लिखे होते हैं लैपटॉप्स पर। और तुम्हें कौन सा लेना होता है ये तुम्हें शायद पता नहीं होता है। और आज की वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि इन सब लैपटॉप के अपने अपने टास्क है। कंपनीज ने इन्हें टास्क के अकॉर्डिंग बनाया। लाइक जैसे ऑफिस यूजर्स है तो उनके लिए स्पेशल लैपटॉप बनाए थे, जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए स्पेशल थे, जो गेमिंग यूजर्स थे उनके लिए स्पेशल थे, और जो क्रिएटर्स थे ना और हाइट लेवल के टास्क करते हैं उनके लिए भी अलग लैपटॉप की सीरीज बनाई थी इन्होंने। और ऐसे ही इन्होंने नेम दिए हैं सबको। और मानो या ना मानो, जब हम इन लैपटॉप को चूज करते हैं ना तो ऐसे लगता है एवेंजर में से एक मेंबर को चूज कर रहे हैं जो हमारे साथ रहने वाला है हर वक्त। ऐसा मुझे लगता है, तुम्हें क्या लगता है? चलो अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कंपनी ये जानबूझ के भी करती है और कहीं ना कहीं करना भी पड़ता है। शुरुआत हम थिंकपैड से करने वाले हैं। और भाई ये लैपटॉप्स ना कॉर्पोरेट टास्क के लिए, मतलब ऑफिस वालों, और अगर तुम ऑफिस में से हो तो तुम्हें पता ही होगा, तुम यूज ही करते होगे थिंकपैड्स को, क्योंकि ये लैपटॉप को स्पेशली कंपनीज इसीलिए यूज करती है ना, ये अपग्रेडेबल होते हैं। मतलब कि इनकी रैम बदली जा सकती है, इनकी एसएसडी बदली जा सकती है, उसे अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब हर एक पार्ट चेंजेबल होता है और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। और इसे तो नासा अपने स्पेस स्टेशन में भी लेके गया था यूज करने के लिए, इतने ड्यूरेबल थे ये। और इसके बाद ही ना आइडिया पैड्स आते हैं। ये इनसे थोड़े सस्ते होते हैं और थोड़े कम ड्यूरेबल होते हैं, बट ये भी ऑफिस वर्क और स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जैसे शीट्स या एक्सेल चलाना, इन सब चीजों के लिए ये बेटर रहता है। फिर भाई लिनोवो की लीजन सीरीज आती है। और ये जो लीजन सीरीज थी ना, ये गेमिंग यूजर्स को स्पेशली टारगेट करती थी, क्योंकि ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बने थे। मतलब बने हैं और अभी भी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। और हर प्राइस रेंज में इनके लैपटॉप्स है भाई, हर एक कॉम्बिनेशन के साथ, चाहे वो राइजन के प्रोसेसर हो चाहे वो इंटेल के प्रोसेसर हो। अब आते हैं एप्पल पे। तो देखो एप्पल में दो तरह के लैपटॉप्स आते हैं, मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो। मैकबुक एयर मतलब कि रिच लोगों के लिए, मतलब 1 लाख जो खर्च कर सकते हैं ना, 1 लाख 1.5 लाख, उनके लिए है मैकबुक एयर। और जो क्रिएटर्स है, जो नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं भाई, हैवी एडिटिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उनके लिए मैकबुक प्रो है, वो 2 से 3 लाख रुपए आराम से है। बट ना मैकबुक का एक ही ड्रॉबैक रहा है और अभी भी है कि इस पे तुम गेम नहीं खेल सकते हो। इतना पैसा देने के बाद तुम गेम नहीं खेल सकते। बट हाँ, तुम्हें इसके बदले में बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलती है, जो विंडोज में तुम्हें नहीं मिलती है। विंडोज की बैटरी लाइफ नाम मात्र की है। और हाल ही फिलहाल में एप्पल ने अपनी न्यू सीरीज लॉन्च करी है, मैकबुक नियो। ये उसका कहना है कि जो नॉर्मल यूजर्स है ना, मतलब जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते पर एप्पल के इकोसिस्टम में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनके मैकबुक्स कैसे वर्क करते हैं, उनके लिए। और मैं बताऊं तो तुम इसे ना ही कंसीडर करो तो बढ़िया रहेगा। बहुत बेकार चीज़ है, मतलब उस प्राइस में तुम्हें बहुत अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं। बहुत महंगे हैं, मतलब ये 60 से 70 हज़ार रुपये के हैं, पर तब भी बहुत महंगे हैं, इससे कम प्राइस में आ सकते थे। अब आते हैं डेल पर। डेल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी डेल XPS नाम से सीरीज आती है। और भाई ये ना लग्जरी लैपटॉप्स होते हैं, मेरा मतलब है प्रीमियम बिल्ड के साथ आते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि विंडोज़ के मैकबुक हैं। परफॉर्मेंस वाइज हाँ मैकबुक को नहीं बीट करा जा सकता है, बट ये तब भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं स्लिम फॉर्म फैक्टर में। और इसके बाद डेल की अपनी गेमिंग सीरीज भी है, जो सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स को टारगेट करती है, एलियनवेयर। स्पेशली गेमिंग के लिए डिजाइन लैपटॉप है। RGB तुम्हें हर जगह मिल जाएगी और परफॉर्मेंस तुम्हें नेक्स्ट लेवल की मिल जाएगी। अब आते हैं अजूस पर। अब अजूस के भी बहुत तगड़े लैपटॉप मिलते हैं, पर देखो ये स्पेशली गेमिंग के लिए ही है। मतलब कि अजूस जो अपनी ROG सीरीज के लिए फेमस है, वो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। भाई सिर्फ गेमिंग, बस भर भर के गेमिंग करवा लो इस पर। और इनकी मेन सीरीज भी ROG ही है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। और इस सीरीज के लैपटॉप में ना स्पेक्स भर भर के होते हैं भाई, हर एक प्रीमियम फीचर इन लैपटॉप में होता है। कूलिंग सिस्टम सबसे तगड़ा होता है, साथ ही इसमें RGB लाइट भर भर के लगी होती है, और परफॉर्मेंस तो भाई नेक्स्ट लेवल की होती है। फिर आते हैं टफ सीरीज के लैपटॉप। अब देखो टफ सीरीज थोड़ी सी चीप क्वालिटी में आती है, पर जो इसके अंदर कूलिंग सिस्टम होता है ना, वो ROG का उठा के पूरा लगा दिया। मतलब कूलिंग बहुत तगड़ी है और सस्ते में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं टफ गेमिंग सीरीज के लैपटॉप। फिर उसके बाद आती है इनकी ज़ेनबुक वाली सीरीज, अज़ूस ज़ेनबुक। ये पतले होते हैं और बहुत क्लीन डिजाइन के साथ होते हैं, और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए होते हैं, मतलब जो ऑफिस वर्क्स होते हैं उनके लिए होते हैं, और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करवा देते हैं। और अज़ूस की प्रो आर्ट सीरीज भी आती है, और वो स्पेशली क्रिएटर्स के लिए होती है, और बहुत महंगी होती है भाई वो, पर हाँ वो प्रीमियम बिल्ड के साथ आती है और क्रेजी फीचर्स के साथ आती है भाई। उसके बाद आते हैं हम HP पर। HP क्या कर रहा है? और भाई HP हर जगह है। HP एलीट बुक्स नाम से सीरीज आती है, और ये ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज होती है। मतलब सिक्योरिटी इनकी नेक्स्ट लेवल की होती है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। और तुम समझ जाओ जैसे थिंकपैड है, ज़ेनबुक है, वैसे ही ये भी है, ऑफिस के लिए स्पेशल है। फिर उसके बाद इनके गेमिंग लैपटॉप्स भी है, ओमेन के नाम से आते हैं, विक्टर्स और ओमेन। ओमेन वाले भाई स्पेशली गेमिंग के लिए और स्पेशल फीचर्स के साथ आते हैं, पावरफुल होते हैं और गेमिंग डिजाइन के साथ आते हैं, पर वो भी क्लीन गेमिंग डिजाइन। इनके थोड़े डिजाइन अलग होते हैं, कई बार हैवी टास्क करते वक्त या हैवी गेमिंग करते वक्त ये हीट कर जाते हैं। और जो विक्टर्स है इसी का छोटा भाई है, मतलब ओमेन के अंदर ही एक और सीरीज है जिसका नाम विक्टर्स है, बट ये स्टूडेंट्स के लिए काफी सॉलिड ऑप्शन होते हैं। देखो अब तक तो ये वो लैपटॉप्स होंगे या ये वो ब्रांड्स है जिनका नाम तुमने बहुत सुना होगा, और ये मतलब विजय सेल या क्रोमा पे जाते हो ना तो ऑब्वियसली यही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट एक और ब्रांड है MSI के नेम से, और भाई ये स्पेशली गेमिंग लैपटॉप और बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप बनाता है। और इसके अगर डिजाइन देख लेना भाई तो मजा ही आ जाता है, अलग ही लेवल पे स्पेशली गेमिंग वाली वाइब देते हैं ये। सबसे पहले तो इनकी टाइटन सीरीज है, मतलब ऐसा समझ लो कि ये डेस्कटॉप को रिप्लेस करने के लिए बने हैं, पर भारी बहुत होते हैं। मतलब तुम लैपटॉप को उठा लो, जिम वाला काम हो जाता है भाई, इतने भारी होते हैं ये। उसके बाद इनकी कटाना सीरीज आती है, और ये बजट यूजर्स के लिए होते हैं, मतलब बजट में जो गेमिंग करना चाहते हैं ना, 60,000, 70,000, 80,000 उनके लिए है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है सेम प्राइस में, और थर्मल्स बहुत प्यारे। और अब इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट
ने भी अपने लैपटॉप लॉन्च कर रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के नेम से, और इनकी लुक भी बहुत प्यारी आती है भाई, ऐसा लगता है मैकबुक ही हो तुम्हारे सामने। और स्पेशल बात यह है कि ये टच स्क्रीन होते हैं, इनके कीबोर्ड भी डिटैच हो सकते हैं और साथ ही इनके अंदर स्टाइलस का भी सपोर्ट होता है, क्योंकि टच स्क्रीन है तो भाई स्टाइलस तो होगा ही। फिर आती है सैमसंग की गैलेक्सी बुक, और ये बजट फ्रेंडली यूजर्स के लिए, मतलब 40, 50, 60 हज़ार रुपए में, 70 हज़ार, मतलब वो तो बढ़ते जाता है प्राइस, पर बजट में भी ये लैपटॉप्स आते हैं प्रीमियम बिल्ड के साथ और काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। और अगर तुम कंफ्यूज होते हो ना कि तुम्हें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम बिजनेस के लिए लैपटॉप देख रहे हो ना, तो तुम थिंकपैड देख लो या एलीट बुक्स, क्योंकि ये अपग्रेडेबल्स भी होती हैं इजीली, क्योंकि अगर तुम्हें मान लो कभी रैम बढ़ानी है या एसएसडी बढ़ानी है, आराम से बढ़ जाती है बिना कोई प्रॉब्लम के। फिर अगर तुम गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो देखो लीजन के साथ जाओ या आरओजी के साथ जाओ या एलियनवेयर, और एमएसआई के साथ जाओगे तो तुम्हें बजट में काफी तगड़े लैपटॉप मिल जाएंगे। और फिर अगर तुम स्टूडेंट हो ना और बजट में लैपटॉप देख रहे हो तो तुम आइडिया पैड के साथ जा सकते हो या ज़ेनबुक के साथ जा सकते हो। और अगर तुम प्रीमियम साइड जाना चाहते हो ना, मतलब मेटल बिल्ड हो, स्पीकर अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो ज़ेनबुक और मैकबुक और XPS ये लैपटॉप बहुत अच्छे हैं। और अगर तुम क्रिएटर हो तो मैकबुक प्रो आर्ट सीरीज, ये सब लैपटॉप्स। और हाँ, मैंने एक को मिस कर दिया, ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, मतलब चिप आई है, अभी इनके लैपटॉप आना नहीं शुरू हुए हैं। ये लैपटॉप्स एनवीडिया की RTX Spark चिप के साथ आएंगे और ये AI फर्स्ट लैपटॉप है, मतलब इनमें परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होने वाली है। GPU और CPU बहुत तगड़े, मतलब GPU जो है वो एनवीडिया का है और जो CPU है वो 20 कोर्स का है और वो मीडियाटेक ने बनाया, दोनों ने मिलकर चिप बनाई है और ये बहुत नेक्स्ट लेवल की है भाई, ऐसा इन्होंने इवेंट में कहा है। अभी देखते हैं जब ये लॉन्च होगी तो पता चल जाएगा। और आई होप तुम समझ गए होगे कि अब तुम्हें कौन सी सीरीज के साथ जाना है, मतलब कि किसी भी कंपनीज में गेमिंग वाले लैपटॉप देख रहे हो तो तुम वो इजीली सेलेक्ट कर पाओगे, या तुम ऑफिस यूज के लिए देख रहे हो या बजट लैपटॉप देख रहे हो तो तुम वो इजीली सेलेक्ट कर पाओगे, बेफालतू के एक्स्ट्रा स्पेक्स नहीं मिलेंगे, जो तुम्हारे काम के हैं, तुम्हारे बजट के अंदर चीजें मिल जाएगी। और तुम करंट में कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो या तुम लेने की सोच रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।